ओके, दीपक का सवाल है, वो पूछ रहे हैं आपसे, सर मुझे इन तीन स्टॉक के एवरेजिंग के लेवल्स बता दीजिए। एक एसजेवीएन, एक एनएमडीसी और सेल। एनएमडीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल भी हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल स्पेस में। अब एसजेवीएन रहता है दीपक जी, तो एसजेवीएन के बारे में प्रदीप आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, एसजेपीएन एवरेज करने का टाइम मुझे लगता है कि एक बार 92 93 होना चाहिए, कभी भी आता है। बट मेक श्योर आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो भी मतलब स्मॉल कैप मींस द सेंस ऑफ 100 रुपीज के नीचे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। लास्ट ऑलरेडी हम देखेंगे कि 2020 से लेके 22 23 तक चला नहीं था, और 23 से उसी साल इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया। एक साल के अंदर अंदर हमने देखा कि वन ऑलमोस्ट 60 के ऊपर भी गया था, एक बार वहां से फिर से नीचे आ रहा है। तो वो एक ना लोगों का सोच अभी रह चुका है स्टॉक के साथ कि नहीं, उस टाइम पे 2023 में, बस 1.5 साल 2 साल पहले की बात है कि इतना ऊपर गया था, अभी भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टॉक नीचे अभी आ चुका है। और इनफैक्ट जितना ऊपर था वहां से ऑलमोस्ट हमने देखा कि 40% 45% के करेक्शंस भी हो चुका है। सो अभी स्टॉक जो है कंसोलिडेशन पैटर्न में है। अभी स्टॉक में टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है 92 93 में ऐड कीजिए, उस केस में आप एक बार 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन ऐसे स्टॉक में मैं पर्सनली रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और निफ्टी के चार्ट को देखिएगा, एकाएक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब निफ्टी 25,450 के नीचे है, और बैंक निफ्टी में 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है डे लो पे। मार्केट्स कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग द मार्केट्स एट ऑल। मॉर्निंग से ही दिख रहा था। और अब 57,000 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहे हैं, तो वी नीड टू सी अगर 57,000 लेवल्स होल्ड करते हैं या नहीं। पर एक ब्रेकडाउन पूरे बाजार में, निफ्टी में अब 94 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, बिलो 25,450। और अगर यहाँ पे आज हम देखें कि कौन से स्टॉक्स है जो आज निफ्टी को गिरा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। गिरने वाले स्टॉक्स निफ्टी के कौन से हैं, उनमें जो लूजर्स है उसमें श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बीईएल, बजाज फाइनेंस, एलएनटी जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। जियो फाइनेंशियल में भी एक मुनाफा वसूली है। एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस भी आज 1% नीचे कामकाज करते हैं। ओएनजीसी, एसबीआई में भी लाल निशान बना हुआ है। सो अभी अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, तो डिक्लाइंस 27, एडवांसेस 23। अभी भी टग ऑफ वॉर तो चल ही रहा है, देखना होगा कि बाजार की क्लोजिंग कैसी होती है। बट एकाएक जो है बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट जो है वो गहरा रही है। अब 102 पॉइंट्स डाउन निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी इज बिलो 57,000 का एक नीचे का आंकड़ा छुआ है। चलिए हम बाकी के सवाल जवाब ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद नजीर अली की तरफ से, और ये है गेल इंडिया पे। इनका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो 200 रुपए का आसपास का है। 1,150 शेयर है इनके पास। मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे, प्लीज मेरा टारगेट मुझे दिलवा दीजिए। सर आपका टारगेट क्या है मुझे नहीं पता। मैं प्रदीप जी से पूछती हूँ कि उनका टारगेट क्या है। कोशिश करेंगे प्रदीप जी आपको दिलवाने की। राइट प्रदीप। देखिए, मैं इस स्टॉक को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड एंड पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि नो डाउट फंडामेंटली अच्छा है। अब देखिए, फंडामेंटली अच्छा है, इसके लिए आपको 4 से 5 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसा काउंटर है। रिसेंटली चल चुका है ऑलरेडी, 23 23 24 में चल चुका है, अभी कंसोलिडेशन में है। तो मैं ना कभी कभी ये सोचता हूँ कि लोग ना देख के बाय कर लेता है, क्योंकि लास्ट 2 साल से चला है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस साल भी चल जाएगा। मुझे लगता है कि और भी 4 से 5 महीना लग सकता है ये चलने के लिए। तो एक बार 4 5 महीने का एक बार आप पेशेंस रखिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, अभी ब्रेकआउट आने के लिए एटलीस्ट 205 के ऊपर जाना चाहिए, 205। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार आपको 230 से लेकर 240 का जो प्राइस था वो देखने को मिलेगा। लेकिन 205 से पहले हो सकता है अभी 2 महीना लग जाए 205 क्रॉस करने में। सो थिंक लाइक दिस, ऐसा मेंटेलिटी जब आपके पास होगा ना, तब जाके पैसा बनेगा। अदरवाइज गेल अच्छा कंपनी है, बाय कर लिया, ओएनजीसी अच्छा कंपनी, नहीं चलेगा अभी, 2 6 महीना नहीं चलेगा। बिल्कुल। चंदा गुप्ता का सवाल है, और सवाल है, सर मुझे आईडीबीआई बैंक और डीसीबी बैंक में दोनों में निवेश कर सकती हूँ? टारगेट क्या हो सकता है आईडीबीआई बैंक एंड डीसीबी? देखिए, आईडीबीआई बैंक अभी 102 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फिर से 100 100 के नीचे फिसल जाता है, तो एक बार फिर से ये अपना जो है प्रीवियस
सपोर्ट है, 92 के आसपास भी जाने के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि एक टॉप है ऑलरेडी। टॉप है 106 107 के आसपास, और इस बार भी हमने देखा कि 106 107 के आसपास से स्टॉक घुमा है ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं एक बार वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डबल टॉप ऑलरेडी हो चुका है। सो एज पर द डबल टॉप पैटर्न मुझे लगता है फिर से स्टॉक 94 95 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सेकंड, आपने बताया कि डीसीबी बैंक अभी जी। 146 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे अभी भी हायर हायर लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है। 165 168 यहाँ पे टारगेट के लिए आप एक बार वेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 133। देखिए, मैं हमेशा से ईच एंड एवरी स्टॉक जब भी बात करता हूँ, स्टॉप लॉस के बारे में बात करता हूँ, तो मेक श्योर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि वेट कर लेते लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है होगा। और मैंने मैम लास्ट वीक भी आपको बताया था कि मार्केट अगर 25,000 के ऊपर होता है, उस केस में मैं पॉजिटिव रहूंगा। देखिए 25 में हमने जैसे ही देखा 25,600 25,700 के आसपास एक टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप 20% 25% एक बार कैश में बैठिए, बाकी 70% 75% पैसा से मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपके पास 25% कैश होगा ना, सो ये जो मार्केट करेक्शन हो रहा है, आप अच्छे अच्छे स्टॉक में फिर से एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। करेक्ट। बिल्कुल, अभी काफी वोलेटाइल है मार्केट्स, उसके चलते हुए बिल्कुल अच्छी सलाह दी है आपने 25% कैश में रहने की और 75% इन्वेस्टेड रहने की। इससे क्या होता है कि आप जब भी मार्केट अगर क्रैक होता है या नीचे आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बार फिर अच्छे शेयर खरीदने की। अगला सवाल ले लेते हैं, और कैलाश नाथ यादव जी का सवाल है। सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा का टारगेट क्या हो सकता है सर? बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी पीएसयू में हम देख ही रहे थे कि रैली आ ही रहा था लास्ट 2 से 3 दिन, अभी थोड़ा आज नीचे है। मुझे लगता है कि एंटायर पीएसयू चलना अभी बाकी है। तो एक बार वेट करके जाइए। अब पीएसयू चलता है कब? 6 महीने में एक हफ्ता चलेगा, और 6 महीने में एक हफ्ता इतना तेजी से भागेगा कि 6 महीने का जो रिटर्न है पूरा आपको देके जाएगा। तो इसीलिए आपको एक बार जितने भी पीएसयू काउंटर्स है, आपको एक बार वेट करके जाना है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक्स आपको 275 से लेकर 280 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। आपको एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 220। रवि यादव जी का सवाल है, उन्होंने भी बीओबी के बारे में पूछा है, तो बीओबी के सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। दो और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, एक है पीएफसी और दूसरा है जाइडस लाइफ साइंसेज। दोनों ही स्टॉक्स में 6 महीने से 1 साल का व्यू मान मिले। ओके, देखिए ये पीएफसी और आरएफसी ना दोनों भाई भाई है, एक साथ ही चलता है। और दोनों चल नहीं रहा है बहुत टाइम से। अभी पीएफसी बेसिकली 418 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 395 के अराउंड। सो अगर आपके पास है ऑलरेडी होल्डिंग पे, तो 395 आपका एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। वेट कीजिए, कंसोलिडेशन अभी चल रहा है इसका। अभी जो है वो जो थकान वाला टाइम है इसका वो चल रहा है, वो फेस चल रहा है ना, इसमें ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पे 20 से 25 दिन वेट यहाँ पे हो सकता है। और जायदास लाइफ साइंस में मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1040 1050 के आसपास। तो इसका फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आने वाला है 1050 के ऊपर। 1050 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, और उस मोमेंटम में मुझे लगता है एक बार 1250 से लेके 1300 के भाव भी आना चाहिए। अभी फिलहाल जिस तरीके से 1000 के नीचे ड्रॉप हुआ है, आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 945 के आसपास। तो 945 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना, 1050 के ऊपर फ्रेश बाई आपको करके जाना है। जी। स्वर्ण लता जी का सवाल है, वो पूछ रही हैं हेवल्स इंडिया के बारे में। उनके पास हेवल्स के शेयर है जो उन्होंने 1577 रुपए में खरीदे थे। आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करें? हेवल्स इंडिया, ओके। अभी 1545 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे भी बॉटम फॉर्मेशन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको जाना है 1480 के आसपास। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से रेडी हो रहा है 1520 1515 लेवल रिटेस्ट करने के लिए। तो एक बार वेट करने का सलाह होगा, फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं होगा। निफ्टी या डे लो 25,420 के आसपास का स्तर है, और बैंक निफ्टी जो है वो सब 57,000 के नीचे अब कामकाज करते हुए।
56,950 के नीचे भी एक बार फिसल चुका है। तो व्हाट इज द रीजन, प्रदीप, व्हाई दिस शार्प फॉल? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो ट्रम्प जी का न्यूज अभी आना बाकी है कि 9 तारीख को क्या होगा एक्चुअली, अभी पॉजिटिव ही होना है कुछ, लेकिन जिस तरीके से मार्केट का एक डर का माहौल है, तो मुझे लगता है ऐसे ही ज्यादा कुछ खास मैटर नहीं है। मार्केट चला था, हमने देखा कि रिसेंटली 24,800 से लगातार मार्केट भाग के हो गया था रिसेंटली ऑलमोस्ट 25,656 60 के आसपास। तो एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर अभी यहाँ पे आ रहा है। एक तरफा अगर मार्केट चलता रहेगा तो कैसे होगा, तो दिस इज ए मिसकॉन्सेप्शन। मुझे लगता है कि एक जो है ठीक ही है। अब ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा खराब सिनारियो मुझे नहीं दिखता है। मैं तो 25,250 जब तक इसके ऊपर है मैं स्ट्रांग ही हूँ। बाकी ट्रेडिंग अगर किसी का व्यू है उसके लिए अभी 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आजकल कोई ट्रेड इनिशिएटिव नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल का जो बाजार है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पे इतना अच्छा पैसा बन रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं हो रहा है। अब देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि निफ्टी को लेके ऊपर लेके आया था कौन कौन। अभी रिलायंस इंडस्ट्री इतने ऊपर रिलायंस। लेके आया था, भारती एयरटेल टेलीकॉम इतना ऊपर आया था। तो लगातार 5-7-10 दिन से चल रहा था, तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन वो तो करना ही है। तो बस उसी के करेक्ट। रीजन से मुझे लगता है कि नीचे आ रहा है, और ये हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सुन रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी इस बार 26,000 पार हो जाएगा। मैं परसों भी जिस जिस चैनल पे शो किया मैंने बताया ऐसा नहीं होने वाला। ये एक्चुअल पे मार्केट टेक्निकली फंडामेंटली आप थोड़ा साइड में रखो। आप सोच लो कि यूनिवर्सल लॉ क्या है, यूनिवर्सल रूल्स ही ये, जो चीज ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही है थोड़ा बहुत। तो इजीली बात है कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट तो इजीली चल चुका है। तो थोड़ा बहुत 200 पॉइंट का करेक्शन हो रहा है। आप थोड़ा अदर माइंड से सोच के देखिए, 25,650 था तो 400 हुआ है, इतना नीचे आया है। तो निफ्टी है, इंडियन इकोनॉमी है, तो थोड़ा 200 पॉइंट आप 200 पॉइंट अप डाउन होगा ही, तो ये नॉर्मल है, करेक्ट। नेचुरल है। करेक्ट। स्नेहलता जी का सवाल है, वो पूछ रही है, मेरे पास लिंडे इंडिया, LINDE इंडिया के 21 शेयर है एट द रेट ऑफ 7,700। मैं 6 से 8 महीने तक निवेशित रह सकती हूँ, आपकी क्या राय होगी? देखिए मैं इसमें ना मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बेस बनाया था लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 5,800 से लेके 6,000 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि ऊपर भी आ गया था। अब अगर स्टॉक 6,550 इसके नीचे जाता है, फिर से जाके जो लास्ट टाइम का रिट्रेसमेंट जोन था वहां पे जाने के लिए रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट 5,800 के आसपास। तो अभी के लिए आप बने रहिए, कोई इशू नहीं है जब तक स्टॉक ऑलमोस्ट 6,550 के ऊपर है। निफ्टी ब्रेक्स लो 25,400, 25,400 के नीचे भी निफ्टी आ चुकी है। बड़ी तेज गिरावट जो है हमने पिछले 15 मिनटों में देखी है। डे लो पे बाजार कामकाज करते हुए 145 अंक की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है, और 550 अंक नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे कामकाज करते हुए। तो दड़ाम से गिरा बाजार इसी को कहते हैं। जब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, जैसे कि प्रदीप ने आपको समझाया, इतना ऊपर हम गए हैं तो थोड़ा बहुत लाजमी है कि प्रॉफिट इसीलिए मैम बुकिंग हो। आपने मुझे पूछा था प्रदीप कोई कॉल है क्या, मैंने बोला जी नहीं बताइए। अभी तो कोई कॉल नहीं है, क्योंकि कॉल नहीं दिया बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, चार्ट में कुछ भी स्टॉक्स नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है सेलिंग पे आ रहा है। अब यहाँ पे सेल कॉल देना भी मुश्किल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सेल कॉल अगर हम देते हैं ना यहाँ पे, मान लो आज 2:30 बजे के बाद मार्केट घूम जाता है, या तो कल थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाता है, क्योंकि सामने 9 तारीख क्या होने वाला है सबका फोकस अभी वहां पे ही है। तो इसीलिए सेल कॉल भी एक्टिव अगर हो भी रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है ये भी अब फेक होने वाला है। सो ना सेल कॉल एक्टिव है ना बाई कॉल एक्टिव है, मतलब मार्केट एक्चुअल में कंफ्यूज्ड है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करने के लिए भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है। तो इसीलिए अभी कुछ कुछ टाइम ही ऐसा होता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने पोजीशन बनाया है पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आप हो, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया 20-25% कैश में रहिए। ऐसे सिचुएशंस में काम पे आते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, FD नहीं है। करेक्ट। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, टाइम वैसे ही हम एक्सीड कर चुके हैं। भाविन का सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। उनके पास 20 शेयर है और वो 1380 में उन्होंने खरीदा है। वो पूछ रहे हैं आपसे 1650 का लेवल कब तक आएगा सर? देखिए मुझे लगता है टारगेट कि भी दे 1600, दिया।
50 आने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सपना देखना अच्छा है, लेकिन इतना जल्दी अगर आप सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि 1650 आने वाला है, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है। 1575 1580 इसके लेवल के ऊपर क्रॉस करना, टिकना, उसके ऊपर सस्टेन करना। और मेरा व्यू टोटली डिफरेंट है। मैं तो देख रहा हूँ अभी फिर से स्टॉक घूम के आपको 1470 1460 के आसपास जाने वाला है। वहां पे रिट्रेसमेंट लेगा, 2 महीना टाइम लग सकता है, फिर से आपको 1650 1700 के भाव मिल सकता है। 3 4 महीने के लिए आपको एक बार वेट करके जाना है। अभी नहीं, अभी तो नहीं होने वाला। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन आ रहा है और भी नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है।